गांधी की हत्या के वक्त गॉडसे और गॉडसे की विचारधारा के लोग अगर हथकड़ी लगाकर जेल में ठोस दिया जाता ना, इनकी नस्लें आगे बढ़ती ना, देश में उन्माद होता। 56 इंच का सीना इनका सिकुड़ गया, चाइना को देख के इनको पसीना आ गया। नोटबंदी की विफलता का खुद प्रमाण उसने दे दिया। कोरोना बंदी के नाम पर, देशबंदी के नाम पर करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। 15 लाख रुपया क्या 15 फूटी कौड़ी भी नहीं भेज सके गरीबों के खाते में। ये कौन होते हैं कहने वाले? किसी जाति विशेष के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहने वाले कौन होते हैं? ये किसी की बपोती है ये देश क्या? ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। अब इसी जैसे लीडरों से जो लोग घबराते हैं तो लोग सच्चाई से किनाराकश होने की कोशिश करते हैं। और जहां तक गिरिराज जी की बात है, किशनगंज गए तो उनको मस्जिद देखकर, टोपी देखकर पाकिस्तान लगने लगा। कुछ भी नहीं लगता है, फाइल वाइल इनको समझ में आती नहीं है। ये गली कूची के उछक्कड़ नौजवानों की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। दाढ़ी तो कहीं टोपी, तो किशनगंज जाते हैं तो पाकिस्तान नजर आता है। ये बीजेपी की कमजोरी है और यही वजह है कि इस तरह के उन्मादी बयान देकर फिर कहीं ना कहीं से तनाव का माहौल, चूंकि तनाव में ही इनकी रोटी, नफरत की आग में ही इनकी रोटी सिकती रही है। और मैं कहता हूं कि मस्जिद, मंदिर, टीका, टोपी, गाय, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये शब्द अगर निकाल दिए जाए बीजेपी के डिक्शनरी से, तो जिस तरह बगैर पानी के मछली तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, बीजेपी भी दम तोड़ देती है। नरेंद्र मोदी का अहंकार है, गुरूर है, तकब्बुर है ना, तो वो है, उनका अहंकार में सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको नज़रअंदाज किया जाता है तो कमज़ोर वर्गों के दरमियान में एक बात महसूस की जा रही है कि क्या हमारे जो मौजूदा वक्त की राष्ट्रपति हैं, क्या ये कमज़ोर वर्ग से आ रही हैं? शायद इसी वजह से कहीं उसकी अनदेखी तो नहीं हो रही है। देश के सबसे ऊंचा सदन, तो उसका उद्घाटन भी इस देश के सबसे महान पुरुष से होनी चाहिए और देश में के महानता का सर्टिफिकेट अगर किसी को मिला है तो इस वक्त वो राष्ट्रपति है। देश के संवैधानिक ओहदे पर बैठा हुआ एक आदमी और जिस देश की जनसंख्या 135-40 करोड़ की हो, वहाँ के ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी जिसके सर पर है, तो उसके पेशानी में तो पसीना 24 घंटा होना चाहिए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, संसद भवन को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं विपक्ष में बैठे नेता लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। तो वहीं गिरिराज सिंह के बयान को लेकर भी आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM से अमौर विधायक अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान जी, जिस तरीके से संसद भवन का उद्घाटन होना है, उसको लेकर न्योता मिला है क्या आपके पार्टी? मैं तो नहीं कह सकता, ये मेरा केंद्रीय नेतृत्व बता सकता है न्योता के ताल्लुक से। लेकिन हाँ, जो सवाल आपका है कि उसके उद्घाटनकर्ता कौन होंगे, तो यकीनन है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा घर, तो यकीनन है कि सबसे बड़ा घर है, तो इस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? यकीनन है कि वो राष्ट्रपति है। तो यकीनन के अब नरेंद्र मोदी का अहंकार है, गुरूर है, तकब्बुर है ना, तो वो है, उनका अहंकार में सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं है कि देश के गरिमा को सामने में रखते हुए, पद की गरिमा को सामने में रखते हुए देश के राष्ट्रपति के द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए, ये बात तो सभी का मुतालबा है। लेकिन अगर उसको नज़रअंदाज किया जाता है तो कमज़ोर वर्गों के दरमियान में एक बात महसूस की जा रही है कि क्या हमारे जो मौजूदा वक्त की राष्ट्रपति हैं, क्या ये कमज़ोर वर्ग से आ रही हैं? शायद इसी वजह से कहीं उसकी अनदेखी तो नहीं हो रही है। ये भी एक सवाल लोगों के दिलों में पैदा हो रहा है। लेकिन अकल भी यही कहती है, परंपराएं भी यही रही हैं कि देश के सबसे ऊंचा सदन, तो उसका उद्घाटन भी इस देश के सबसे महान पुरुष से होनी चाहिए और देश में के महानता का सर्टिफिकेट अगर किसी को मिला है तो इस वक्त वो राष्ट्रपति का पद है। AIMIM के नेता तमाम जो हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व जो करते हैं, वो जाएंगे क्या इस उद्घाटन? मुझे पता नहीं कि उसकी दावत हुई या नहीं हुई है। परंपरागत तो दावत तो हो जाती है सांसदों को, परंपराएं रही हैं। लेकिन जाहिर है कि सिर्फ परंपराएं नहीं निभनी चाहिए, बल्कि सबको स्वीकार्य हो वो काम। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा अगर कराया जाए तो सबके लिए स्वीकार्य होगा। तो सवाल ये है कि गिरिराज सिंह सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों ने गलती नहीं की रहती तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो हमारे देश में नहीं रहते। मैं तो ये कहता हूं कि गांधी की हत्या के वक्त गॉडसे और गॉडसे की विचारधारा के लोग अगर हथकड़ी लगाकर जेल में ठोस दिया जाता ना, इनकी नस्लें आगे बढ़ती ना, देश में उन्माद होता है ना। ये कौन होते हैं कहने वाले? किसी जाति विशेष के बारे में,
किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहने वाले कौन होते हैं? ये किसी की बपोती है ये देश? क्या ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है? अरे अवैसी तो भारत रत्न तो नहीं, लेकिन संसद रत्न का अवार्ड तो उनको मिला है। भाजपा के काल में भी मिला और कांग्रेस के काल में भी मिला था। इतना बेस्ट पॉलिटिशियन देश को तो जरूरत है ऐसे पॉलिटिशियन की, ताकि इस देश में कानून की व्याख्या, संविधान की व्याख्या हो सके, इस देश में इंसाफ का राज हो सके, जात पात की उन्माद फैलाने वालों के हाथों में हथकड़ी लगे। जरूरत है आज अवैसी जैसे लीडरों की। अवैसी जैसे लीडरों से जो लोग घबराते हैं तो वो लोग सच्चाई से किनाराकस होने की कोशिश करते हैं। और जहां तक गिरिराज जी की बात है, किशनगंज गए तो उनको मस्जिद देखकर, टोपी देखकर पाकिस्तान लगने लगा। मैं कह रहा हूं कि देश के संवैधानिक ओहदे पर बैठा हुआ एक आदमी और जिस देश की जनसंख्या 135-40 करोड़ की हो, वहाँ के ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी जिसके सर पर है, तो उसके पेशानी में तो पसीना 24 घंटा होना चाहिए कि इस पद की गरिमा और दायित्व का निर्वहन करते हुए कि किस तरह हम मंत्रालय के जरिए से लोगों को सुख पहुंचाएं। ये कुछ भी नहीं लगता है, फाइल वाइल इनको समझ में आती नहीं है। ये गली कूची के उछक्कड़ नौजवानों की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। दाढ़ी तो कहीं टोपी, तो किशनगंज जाते हैं तो पाकिस्तान नजर आता है। ये बीजेपी की कमजोरी है। बीजेपी का इकबाल अब घटने लगा है, इनका सूरज ढलने लगा है, इनकी कश्ती डूबने लगी है। और यही वजह है कि इस तरह के उन्मादी बयान देकर फिर कहीं ना कहीं से तनाव का माहौल, चूंकि तनाव में ही इनकी रोटी, नफरत की आग में ही इनकी रोटी सिकती रही है। और मैं कहता हूं कि मस्जिद, मंदिर, टीका, टोपी, गाय, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये शब्द अगर निकाल दिए जाए बीजेपी के डिक्शनरी से, तो जिस तरह बगैर पानी के मछली तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, बीजेपी भी दम तोड़ देगी। 56 इंच का सीना इनका सिकुड़ गया। चाइना को देख के इनको पसीना आ गया। नोटबंदी की विफलता का खुद प्रमाण उसने दे दिया। कोरोना बंदी के नाम पर, देशबंदी के नाम पर करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। 15 लाख रुपया क्या 15 फूटी कौड़ी भी नहीं भेज सके गरीबों के खाते में। कालाधन के वापसी की बात कह रहे थे कि उनके मित्रों ने ही देश को लूट लिया। तो ये सारे जो हैं, ये इन लोगों की लफाजी है। लहू को लिखता हूं मैं, लहू पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है मैं रानी नहीं लिखता। इसलिए इस तरह के उन्मादी लोगों को मैं कोई नेता होता समझता नहीं। गिरिराज सिंह का ये भी सर बयान आया है कि जिस तरीके से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अगर पाकिस्तान चली गई होती तो आज भारत में न जाकिर मियाँ पैदा लेते, न कोई ओवैसी पैदा लेते, न कोई मदनी पैदा लेते। अब मैं तो यही कह रहा हूं, मैंने तो उनके जवाब में एक ही बात कह दिया कि गांधी के कातिल और गांधी के कातिल गॉडसे के विचारधारा पर से सहमत रखने वाले लोग अगर जेल में ठोस दिए जाते तो इनकी नस्लें ना आगे बढ़ती, ना देश में फसाद होता। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है भाजपा। अरे तुष्टीकरण की राजनीति किसकी? लोगों की समझ में बात आती है कि सारे आंकड़े कह रहे हैं, सारी मीडिया की भी हो या एनजीओज की हो या सरकारी रिपोर्ट हो, सब में यह दर्शाया जा रहा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी की जो हालत आज़ादी के वक्त से उससे वो नीचे हो गए हैं। उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक, उनकी शैक्षणिक जो स्थिति थी वो नीचे घटी। तो तुष्टीकरण किसको कहते हैं? तुष्टीकरण कहते हैं जिसका हिस्सा 100 हो, 100 से ज़्यादा देना, और 100 में जिसको 10 भी नहीं दिया गया उसको तुष्टीकरण कहते हैं। ये शब्द बोल करके दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को। मुसलमानों का तुष्टीकरण कोई नहीं करता। मुसलमानों की वोट लेकर लोग राजनीति करते हैं और मुसलमानों के हित की अनदेखी सब लोग करते रहे, चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टी हो। बागेश्वर वाले बाबा बिहार आए थे, लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। भाजपा के नेता तमाम जो थे वो भी वहां मौजूद थे, वो भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन दे रहे थे। कश्मीर के अलगाववाद की जो बात करे, जेलों में ठूसा जाए, सीने उनके छलनी कर दिए जाए। जो लोग खालिस्तान की बात करें उनको जेलों में ठोसा जाए। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को अगर किसी धर्म के राष्ट्र के बनाने की कोई बात करे तो ऐसे लोगों को भी जेल भेजना चाहिए। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष की जो बात करे या फिर देश को बांटने की बात करे उसको जेल भेजा जाए, जेल में ठूसा जाए। तो वहीं गिरिराज सिंह के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा अख्तरुल ईमान ने। अमर विधायक थे AIMIM से, क्या कुछ कह रहे संसद भवन को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।